सबसे पहले मैं प्रमित मकोड़े जी से ही जनरल मेस्टन शुरुआत करना चाहती हूँ। जनरल दयाल, आज ये हमारे भारतीय हैं, अमेरिका में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक हैं, फैन हैं, तो जनरल मेस्टन हम सोच रहे हैं इन्हीं से पूछ लें कि ये जो ट्रंप साहब को मुनीर इतने पसंद आ रहे हैं, ये जो भयानक केमिस्ट्री दोनों की चल रही है, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, भाई ये केमिस्ट्री आप लोगों को कितनी भा रही है? मैडम देखिए, इट्स इज अ ग्रेट टैक्टिकल मूव कि अगर कोई देश अगर ईरान के साथ 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और उसके अगर चैनल के रूप में अगर वो आपके पास एक इमीडिएट एवेन्यू है, तो किसी भी युद्ध के समय में एनीबडी विल यूज इट। और नॉट ओनली दैट, नॉट जस्ट मुनीर, उनके अलावा उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों कई बार वॉशिंगटन आके पूर्ण रूप से, जैसे मैंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि की मुद्रा में है कि जो आप कहेंगे वही हम सुनेंगे। सो टैक्टिकली अमेरिका इज डूइंग द राइट थिंग टू लिवरेज पाकिस्तान टू इट्स फुलेस्ट। और आज वो उसका परिणाम भी दिख रहा है कि अमेरिका का जो भी उनकी प्लानिंग है, डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, अमेरिका इज पाकिस्तान इज कंप्लीटली अलाइंड विद अमेरिका एंड दैट इज शोइंग रिजल्ट्स। तो उसको यूज तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वी ऑल नो दैट दिस इज ऑल अ टैक्टिकल पार्टनरशिप and it is going to be just used as a channel, and long term में India is going to be a strategic partner and long run India will see the benefits। आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका करता है वो इंडिया में करता है, और आज यूज किसको करता है? पाकिस्तान को करता है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अमेरिका ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, आरजू जी, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, इंडेफिनेटली, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से ही लगता है, और अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ इस किस्म के रिलेशंस रहे हैं कि अगर कोई मैसेज देना है, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो चाहे ईरान के लिए, तो पाकिस्तान को कहा जाता रहा है। और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जो जनरल मुनीर गए थे, या फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो गए थे ईरान, तो वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का ही कोई मैसेज लेकर गए थे, और उसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुल जाने की भी खबरें आई हैं। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो मुबारकबाद दी जा रही है कि जी देखिए, पाकिस्तान ने ऐसा करवा दिया। लेकिन खैर, ईरान जो है वो उसमें डेफिनेटली ईरान की और अमेरिका की दोनों की रजामंदी होगी जब भी ऐसा हो पाया। लेकिन पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस बात से इनकार तो बहरहाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अहमद सूरत वाला जी आपके पास आ रहे हैं एक बार, क्योंकि अब हॉर्मूज भी ईरान ने खोला है। देखिए, हम लोग भी क्या कह रहे थे, जनरल मेस्टन, जनरल दयाल यही कह रहे थे कि भाई हॉर्मूज खोल दो वरना दुनिया पलट जाएगी। तब आप लोग मुझसे लड़ रहे थे कि ये क्या हमारे खिलाफ, वो क्या हमारे खिलाफ, ये छोड़ दे। ईरान ने भी आखिरकार नेवल ब्लॉकेड यूएस ने किया, उसके बाद ही सही, लेकिन समझा ना कि इस हॉर्मूज को खोलना जरूरी है। मिस्टर सूरत जी, मैं दोनों पॉइंट मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया। ईरान ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के लिए एक वीडियो जारी किया है, जो थोड़ी देर पहले जारी हुआ है सैटेलाइट के जरिए से, कि ये ब्लॉकेड जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड था, इसके बावजूद भी चाइनीज भी वेसल वहां से क्रॉस हुए हैं और ईरान के भी वेसल्स क्रॉस हो रहे थे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सिर्फ अपने फेस सेविंग के लिए ट्रम्प का बयान था ब्लॉकेड का। लेकिन जो आपने कहा कि ये कब उन्होंने खोला है, ये अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से नहीं, आज प्रॉपरली आरागची ने भी जो ट्वीट किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जब उन्होंने ये कहा कि अब जब सीज फायर लुबनान में हो चुकी है, और ये सीज फायर हमारी एक डिमांड थी, प्री कंडीशन, जब वो पूरी हो गई है, तो अब हम ये हॉर्मुज को अपने सेफ पैसेज में जो हमने बताया है आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट करने के साथ में, हम उसको ओपन करने के लिए तैयार हैं, और उसको उन्होंने फिर ओपन किया है। जब तक कि सीज फायर नहीं हुआ था, उसके बदले में हॉर्मुज उस वक्त तक के खोला नहीं गया था। जल्दी से प्रमित जी इसका जवाब दीजिए। मैडम देखो, बड़े बेझिझक तरीके से कुछ गलत बयानी यहाँ पर कर रहे हैं ये। हाँ। मैडम क्या हुआ, जब स्क्रिप्ट, अमेरिका हैज फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट। पहले ईरान उसको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, पूर्ण रूप से ब्लॉकेड किया हुआ था। व्हेन अमेरिका हैज डन विद इट्स मिलिट्री लिवरेज और अपनी नेवल स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने ब्लॉकेड किया, और उन्होंने ब्लॉकेड करके ये नहीं कहा कि हम किसी भी शिप को नहीं जाने देंगे। अगेन इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर दे सेड ओनली दोज शिप्स व्हिच आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ ईरानी पोर्ट विल बी ब्लॉक्ड, एंड दे वर ब्लॉक्ड कंप्लीटली। अगर हजारों शिप हैं तो दो चार शिप को अगर निकल भी गई या परमिशन मिल भी गई तो दैट इज डिफरेंट, बट बाय एंड लार्ज ईरान स्टार्टेड लूजिंग फ्रॉम वन एस्टिमेट $200 million a day टू अनदर एस्टिमेट $450 million a day, और उससे ज्यादा नुकसान रशिया और
चाइना और पाकिस्तान और तमाम उनके अलायंस को भी होने लगा, बिकॉज अर्लियर ओनली दोज शिप्स वेर अलाउड। अब जब पूर्ण रूप से ब्लॉकेड हुआ तो उनके जो सहयोगी उन्होंने भी प्रेशर बनाना ईरान पे चालू किया कि यू हैव टू कम बैक टू द निगोशिएशन टेबल। तो एक तो फाइनेंशियल उनका लॉसेस होने लगे, उनके सहयोगी उन पे प्रेशर डालने लगे, और मिलिट्री प्रेशर तो था सूरत वाला ही। जी। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सूरत वाला जी सिर हिला रहे हैं बहुत जोर जोर से। उसके बाद में जनरल मेस्टन और जनरल जी दयाल जी के पास। ये प्रमित जी जो है हर वो बात को कि जो ट्रम्प ख्वाब में देख रहे थे कि ये काम होंगे, ये तमाम बातों को, उनके ख्वाब की बातों को यहाँ बयान करने के लिए बैठे हैं। इस तरह से कोई भी चीज किसी भी न्यूज एजेंसी ने कहीं पर भी इस चीज को कवर नहीं किया, कोई भी इस तरह की खबरें नहीं अच्छा ठीक है सूरत वाला जी, आपसे एक सिंपल सवाल, ऐसा क्या नायाब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों में कि आपने हॉर्मूज खोल दिया? क्या नायाब कर दिया? बिल्कुल, मैंने जिक्र किया नायाब ये हुआ है कि वो सीज फायर जो इम्प्लीमेंट करना थी लुबनान के अंदर, वो कल तक के अप्लाई नहीं की गई थी और एग्जीक्यूट नहीं की गई थी। ट्रंप से पहले ईरान के स्पीकर ने और फिर हिजबुल्लाह के एमपीज ने ऐलान किया, फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि अब वो सीज फायर होगी। ये होते ही ईरान ने हॉर्मुज खोला है। जनरल मेस्टन, कौन झुका है? प्रमित जी और सूरत वाला जी दोनों इंडियन हैं, लेकिन अपनी अपनी की सोच है कि ईरान समर्थक एक अमेरिका समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। कौन झुका, कौन मतलब झुकाने में कामयाब रहा? देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक ट्वीट किए हैं, हाँ। और ईरान की तरफ से भी कराची का स्टेटमेंट है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, तो मिलिट्री भाषा में तो बोलूं तो लगता है कि ईरान तो झुक गया है। और मेरे को भी हैरानी है क्योंकि ईरान ने इतनी स्टबननेस, इतनी फर्मनेस दिखाई थी, और जो अभी ये लिंक किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम जब भी खोलेंगे जब लेबनान और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगी, वो तो कहीं था ही नहीं। वो था कि हम बातचीत जब करेंगे, जब ये दोनों ये इजराइल की और ये लेबनान की पीस टॉक्स जब ही शुरू हो जाएंगी, तभी हम जाके इस पक्ष में बैठेंगे। तो मेरे को लगता है ये आसिम मुनीर अभी जो विजिट हुई है, और वो डायरेक्ट उनकी कॉल लाइन थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो कुछ तो इतनी कंपल्शंस हुई हैं। अब ये तो ईरान ही जवाब दे सकता है, क्योंकि हर चीज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार हैं, ओवर ग्राउंड न्यूक्लियर अभी रिएक्टर्स बनाने के लिए तैयार हैं, ये वाला बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, और जो प्रॉक्सीज हैं इनको डिसआर्म किया जाएगा। और ये जितने भी स्टेटमेंट्स ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट से आ रहे हैं, क्या और जनरल मेस्टन मुनीर इफेक्ट हो गया क्या ये? नहीं, मुनीर इफेक्ट नहीं है मेरे ख्याल। उसको मतलब शरणम गच्छामी, अमेरिका शरणम गच्छामी। नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने इनको बड़ी स्किलफुली, टैक्टफुली अमेरिका ने इनको यूज किया है, और ये यूज तो किया है, बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। और पर मेरे को हैरानी है कि आसिम मुनीर ने भी कौन सा जादू चला दिया है ईरान पे, जो सब चीज में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मतलब वो तो यहाँ तक बोल रहा था कि हम हर शिप पे टैक्स लेंगे, टैक्स भी अब तो नहीं ले रहे वो हर शिप में। तो वो मेरे को हैरानी है। ईरान का जो एक पीएचडी तो मुनीर को है, फील्ड मार्शल मुनीर को एक पीएचडी तो है, और वो पीएचडी है अमेरिका को कैसे इंप्रेस करना है। ये तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वहां पर जाकर कैसे। अच्छा, जब वो ईरानियंस को रिसीव करते हैं तो वर्दी में करते हैं, जब वो अमेरिकन के सामने जाते हैं तो सूट में। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी को खतरा है। अब आरजू जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आ रही हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी तो पहले दिन से ही खतरे में है, तो इसलिए इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मैं एग्री करूंगी, उनकी कुर्सी बिल्कुल खतरे में। ठीक है, आई नो, बहुत सोच समझ के निपट के जितना बोलना है उतना ही आरजू जी बोल रही है। जनरल दयाल, आपके पास आ रही हूं मैं। जनरल दयाल, आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जो जनरल मेस्टान कह रहे हैं कि ईरान, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि हम जो एनरिच यूरेनियम देना ही था तो काहे ये पूरा युद्ध लड़े, आयतुल्लाह खामेनी को मरवा लिया। मतलब ऐसी स्थिति हो गई। मतलब ये पूरा जो वॉर का उनका पर्पस था, उनके एंगल से अगर आप देखिए तो फिर क्या ही हासिल हुआ ईरान को? अंजना जी, जय हिंद। देखिए, ये तो 27 फरवरी को भी ईरान तैयार था, 27 फरवरी को ईरान तैयार था। देखिए, ये जो है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि पाकिस्तान को क्यों यूज किया, पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान को इन्वॉल्व इसलिए किया कि जो एक्चुअल बात वो ये है, जो दबी की दबी रह जाए, जो कभी दुनिया में आए नहीं। दुनिया के सामने ये आ रहा है कि भाई उसने हॉर्मुज ब्लॉक किया, इसने ब्लॉकेड लगा दिया, उसने ये किया। ये दोनों जो थे, इजराइल और अमेरिका रियलाइज करके कि जिन
ऑब्जेक्टिव्स के साथ आए हो, जो आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, आप उनको हासिल नहीं कर पा रहे, और आप जितना मर्जी ईरान को तबाह कर लो, ईरान नहीं झुक रहा है। तो अब एक रास्ता चाहिए था, और हमने तो देखो 11 तारीख को, अंजना जी अगर याद हो, हमने हल्ला बोल पे बोला था कि ये स्टेप वाइज है भाई, वेरी गुड, बहुत कुछ। हमने तो जब पहली पीस प्रोसेस थी तब कहा था कि एकदम तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एकदम हो ही नहीं सकता था। तो ये परतें पहले से डिसाइडेड है कैसे खोलनी है, कैसे फेस सेविंग करनी है। ईरान भी फेस सेविंग कर जाए, ईरान ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो ईरान के यहां तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन तो ट्रंप ने लड़ना है 6 महीने के बाद। हीरो तो ट्रंप को अभी से मेरे भाई अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन भाई बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल झुक गया ईरान, अमेरिका ने ये कर दिया। कुछ नहीं, अमेरिका ने जिस मुद्दे से आया था वो नहीं हासिल कर पाया, और एक क्यों नहीं हासिल कर पाया? कुछ नहीं, क्या हासिल किया आपने? सत्ता बदल दी आपने, उनका जो आपने बोला अरे था सत्ता डिसमेंटल कर चलिए, दिया। अरे वो तो बिल्कुल। 27 तारीख को मान रहा था। नहीं नहीं, क्या बदल दिया आपने सत्ता? आपको क्या पता जो आज से 6 महीने बाद क्या होगा? टॉप लीडर साहब एक दयाल मिनट, साहब, आपने सिर्फ दुनिया में 50 टॉप लीडर बोथ फ्रॉम मिलिट्री साइड एंड पॉलिटिकल साइड हैज बीन साहब, चेंज मींस वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। लॉट ऑफ एक मिनट, मॉडरेट्स हैव स्टार्टेड एक्टिंग एक वेरी मिनट, एक्टिवली इनटू द एक- गवर्नमेंट। एक मिनट साहब, डेमोक्रेसीज में रहते हो आप, हम डेमोक्रेसीज देखी हैं, हमने कंप्लीटली पार्टीज को आउट होते देखा, और ऐसे ऐसे लोग आके मिनिस्टर बनते देखे जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता साहब, नए लोग क्यों आएंगे, फर्क नहीं पड़ता सर? नहीं, 50 टॉप कुछ नहीं, लीडरशिप। आप अरे? साहब नए लोग आएंगे, नहीं क्या आपने उसकी सोच मार दी? क्या आपने उसका नहीं, जो नए क्या लोग क्या आ ही जो रहे हैं, एग्जैक्टली सर, अरे नए साहब, लोग आ क्या- रहे हैं, अरे दोज आर साहब, क्वाइट हुआ moderates. क्यों? Lot of अरे moderates are into now आपको into the क्या power पता, आपको क्या पता, power steering. आपको क्या पता, आपको क्या पता? अरे the हमें क्या reports पता? are coming out there and that's why the अरे जो negotiations are रिपोर्ट्स, moving अरे so fast. रिपोर्ट्स देखिए, रिपोर्ट्स आ रही है कंप्रोमाइज सर IRGC रिपोर्ट्स आ रही है, ईरान ने IRGC कंप्रोमाइज किया। देखिए सर देखिए, ईरान के पास ईरान कोई की चारा नहीं था। IRGC के कम से कम 2000 से ज्यादा ऑफिशियल्स के बच्चे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं। आप तो क्या ये हुआ? लोग पहले ये भी पढ़ जनरल रहे थे। पब्लिक के साथ छलावा करते हैं। ये लोग साहब, जनरल पब्लिक वहां ईरान के साथ छलावा करते हैं, और क्लियर है कि अभी जो देखिए छलावा नए कर लोग रहे आए साहब, हैं। आप देखिए ये पूरी पीस टॉक डिसाइडेड थी जिस दिन इन्होंने जिस दिन इन्होंने पॉज किया। मैं मान दो मेरी बात, पॉज जिस दिन किया, और हमने बोला था, अंजना जी ने सवाल रखा था, ये पॉज सर, है या the- पीस में बदलेगा, और मैंने कहा था ये मिलिट्री पॉज है, माइट एंड धीरे धीरे इकोनॉमिक पीस में माइट बदलेगा। हैज बीन कोई क्लियरली मिलिट्री माइंड नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटेड। इकोनॉमी तो तबाह कर दिया आप लोगों ने, अभी तो 6 महीने लगे। तो एग्जैक्टली इसीलिए तो झुके हैं। जब तक आप रिस्टोर उसको कौन मिलिट्री चुका उसकी है? तबाह की अरे गई, साहब, अरे इकोनॉमी साहब, उसकी इकोनॉमी को अरे उसको साहब, त्रस्त कर दिया, तब वो घुटने पे अरे आए। साहब, कुवैत बहरीन बहुत नुकसान हुआ ईरान का, लेकिन कुवैत, बहरीन, यूएई उनके भी नुकसान हुए ना, फुजेरा का भी नुकसान हुआ। मेरा नुकसान तो होंगे ही।